हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। कालीबंगा सभ्यता के बाद में आती है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता का संबंध है उदयपुर जिले से। और उदयपुर में कौन सी नदी बहती है? आहड़ नदी या आयड़ नदी भी इसको बोलते हैं। तो आहड़ सभ्यता का संबंध है आयड़ नदी से और उदयपुर जिले से। इन नदियों का हमें ध्यान रखना है, नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी या आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी। तो आहड़ सभ्यता का कहाँ से प्राप्त हुई थी? टीले के नीचे से, जिसे धूलकोट या धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। तो धूलकोट और धूल यानी मिट्टी का टीला और टीले के नीचे दबी हुई सभ्यता थी आहड़ सभ्यता। इसका संबंध उदयपुर से है और आयड़ नदी से है। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कुमार व्यास एवं इसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल यानी कि आरसी अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। इसका उत्खनन हुआ 1953 में और किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। तो इसको याद रखेंगे कि आहड़ सभ्यता ऐसे शुरू हो रहा है, अक्षय कीर्ति व्यास ऐसे शुरू हो रहा है, इस प्रकार से। तो मेन इसमें अक्षय कीर्ति व्यास है और इसके बाद में आरसी अग्रवाल और HD सांकलिया ने भी उत्खनन कार्य किया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। तो किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहने और आभूषणों के साथ दफनाते थे? आहड़ सभ्यता के लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। ये लाइन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। आहड़ सभ्यता से संबंध है इसका। आहड़ का दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आहड़ सभ्यता के अंदर जो मेन चीज़ें हैं, ये बुक वाली तो सारी ही इम्पोर्टेंट है, ये हमें पूरी की पूरी याद होनी चाहिए बुक वाली चीज़ें तो। और इसके अलावा आपके नोट्स होंगे ही, उनको तो आप पढ़ते रहिए, साथ साथ बुक को भी पढ़ना है। फिर आती है गिलून सभ्यता। गिलून है राजसमंद जिले में। तो राजसमंद जिले में स्थित गिलून कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। तो गिलून सभ्यता का संबंध किस जिले से है? राजसमंद जिले से। किस नदी के तट पे है? बनास नदी के तट पे, और 2 टीलों के मध्य इसका उत्खनन हुआ, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फिर है 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। बीबी लाल BK थापर कालीबंगा सभ्यता में भी आया था और कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 51-52 में हुआ था। फिर आहड़ का 53 में हो गया और गिलून का 57-58 में। ऐसे हमें याद रखनी है ये सन भी। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर VS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तो गिलून सभ्यता से संबंधित है एक तो बीबी लाल, फिर है शिंदे और ग्रेगरी, ऐसे याद रखना है। शिंदे और ग्रेगरी ने भी उत्खनन कार्य किया था किसका? गिलून सभ्यता का। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। गिलून सभ्यता से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया। फिर गिलून के 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। गिलून सभ्यता से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सादे बर्तन, काले बर्तन, पोलिस्तार, भूरे और लाल।
ये भी इम्पोर्टेंट है। जो बर्तन मिले हैं वो किस किस टाइप के मिले हैं? एक तो सादे मिले हैं, मतलब सिंपल, फिर काले, फिर पॉलिश की हुई, फिर भूरे और लाल। भूरे, लाल, काले, सादे और पॉलिशदार, इस प्रकार से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं और काले चित्रित विद्यमान। ठीक है। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। हाथी दांत की चूड़ियां का संबंध किस सभ्यता से है? गिलून सभ्यता से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आहड़ में पक्की ईंटों यानी कि आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलून में इनका प्रयोग होता है। आहड़ में तो कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है और गिलून सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग होता है, ये बोलना चाह रहा है। अब नेक्स्ट आती है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता का संबंध है भीलवाड़ा से, और भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पे इसका। तो ये जो भी सभ्यताएं हैं इनमें जो नदियां हैं यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो वनपाल 2022 में ये बागोर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कोठारी नदी से। इस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है। बागोर सभ्यता स्थित है भीलवाड़ा में, तो भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। एक तो कोठारी नदी याद रखनी है, ये तो हमें पता है कोठारी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से होता है। तो भीलवाड़ा, बागोर सभ्यता का संबंध भीलवाड़ा से, कोठारी नदी और मिस्र, V.N. मिश्र को कैसे याद रखेंगे? इसको याद करने का तरीका बताऊं। जैसे बागोर का मतलब बाग हो गया, बाग में जैसे मिश्री का पेड़, जो गाना भी आता है ना उसके हिसाब से, मिश्री का पेड़ लगा रहे रस्सिया, कुछ ऐसे। तो मिस्र यानी कि मिश्री याद रख लेना, बाग में हम मिश्री का पेड़ लगाएंगे। तो बागोर सभ्यता का उत्खनन हुआ V.N. मिश्र। इतना हिंट काफ़ी है, फिर तो हमारे सामने ऑप्शन भी होंगे। फिर है उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। लघु पाषाण उपकरण कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने को प्रमाणित करते हैं। आखेटक होने को प्रमाणित करते हैं। लघु पाषाण के उपकरण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता से, और आखेटक होने का प्रमाण है। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बागोर जो भीलवाड़ा की सभ्यता है वहाँ से तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छेद वाली सुई किस सभ्यता से मिली थी? बागोर सभ्यता से। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं, और कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से भी मिले थे। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था, कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। इसके बाद में नेक्स्ट आती है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीमका थाना सीकर से संबंध है इसका, गणेश्वर का। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना सीकर। कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सी नदी से संबंध है इसका? कांतली नदी से। तो ये जो सभ्यता है वो कहाँ स्थित है और इनका संबंध किस नदी से है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना सीकर से और कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से R.C. अग्रवाल। सीकर, इसको ऐसे याद किया था जैसे गणेश्वर सीकर से संबंधित था ना, नीमका थाना सीकर, तो सीकर में रहा है रतन चंद्र अग्रवाल, इसमें भी रहा है, कुछ ऐसे लिंक किया था तो थोड़ा याद रह जाएगा। उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, यानी कि सबसे ज़्यादा शुद्ध तांबा कहाँ से मिला? गणेश्वर सभ्यता से, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपस्वर्णी मृत्पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये वाला।
गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। यहाँ से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम के लिए इन बुक्स को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। और साथ साथ सुनते सुनते अपने बुक्स में सुनते सुनते फ़ोन चला लो, सुन लो और अपने बुक्स में आउटलाइन करते हुए पढ़ते चलो। यही इसका पढ़ने का तरीका होता है। एक दो बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छे समझ में आने लग गई, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो अपने नोट्स में ऐड करते जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।